नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जावा वर्सेस जावास्क्रिप्ट। देखिए दोस्तों, ये दोनों ही एक बहुत अच्छी कंप्यूटर भाषाएं हैं और सबसे ज़्यादा लोगों को इसमें कन्फ्यूजन यह रहता है कि क्या जावा और जावास्क्रिप्ट दोनों एक ही लैंग्वेज है या फिर ये दोनों अलग अलग हैं। आखिर जावा और जावास्क्रिप्ट के नाम में ये जावा वर्ड आखिर सेम कैसे है और इसका एक दूसरे से क्या ताल्लुक़ है। तो दोस्तों, आज हम खुलकर बात करने वाले हैं जावा और जावास्क्रिप्ट के बारे में। क्या ये दोनों एक है या फिर ये दोनों अलग अलग लैंग्वेजेस हैं और इनके अंदर क्या मेजर डिफरेंसेस हैं जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि ये लैंग्वेजेस अलग अलग हैं या एक। इसके अलावा जावा और जावास्क्रिप्ट किस काम को करने के लिए बनाई गई हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पर उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अबे साले, जो माफ़ करना, मैं जो तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं जावा के बारे में। आइए बात करते हैं जावा के बारे में। देखिए दोस्तों, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि 3 प्रकार की लैंग्वेजेस होती हैं: मार्कअप लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस। अगर आप इन तीनों के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं वीडियो बना दूँगा। पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केवल जावा के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि जावा जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके कोड को रन होने के लिए पहले कंपाइल करना आवश्यक होता है। अगर आप जावा के कोड को कंपाइल नहीं करते हैं तो आप उसके कोड को रन नहीं कर सकते हैं, यानी कि उसके कोड को एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता है। तो ये बात तो हमें पता चल गई है कि जावा के कोड को एग्जीक्यूट होने के लिए पहले कंपाइल होने की ज़रूरत पड़ती है। और अब आप लोगों को एक और चीज़ मैं बता दूं कि कोई भी कोड कंपाइल सिर्फ तभी किया जा सकता है जब उस कोड यानी कि उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंपाइलर आपके पास हो। इसके लिए आपको पहले जावा का कंपाइलर इंस्टॉल करना होगा अपने सिस्टम में, जिसके बाद आप जावा के कोड को कंपाइल कर सकते हैं एंड देन आप उस कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब ये कंपाइलर्स क्या करते हैं ज़रा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं इनके कोड को रन करने के लिए आपको इनके कंपाइलर्स डाउनलोड करने होते हैं, जो कि इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कोड को देखते हैं कि क्या इन कोड में कोई एरर है या नहीं, और अगर एरर होता है तो आपको ये कंपाइलेशन टाइम में एरर का बता देते हैं। और अगर इन्हें कोई एरर नहीं मिलता है तो यह कंपाइलर कोड को सक्सेसफुली कंपाइल कर देते हैं और उसका एक बाइनरी में ये एक फ़ाइल जनरेट कर देते हैं, एक उसका exe फ़ाइल यानी कि एक एप्लीकेशन फ़ाइल जनरेट कर देते हैं जो कि ईज़िली मशीन के द्वारा रीड किया जा सकता है। जिसके बाद मशीन आपके हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए कोड को देख करके समझ सकती है कि आप उस कोड के थ्रू क्या काम करवाना चाहते हैं। जिसके बाद आपका कोड ईज़िली एग्जीक्यूट हो जाता है और वह वो काम करता है जिस काम के लिए आपने उस एल्गोरिदम को बनाया है। तो इस प्रकार से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काम करती है और जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। देखिए दोस्तों, जब जावा आया था उस समय में जावा बहुत ज़्यादा पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था और जावा जो है एक ऊप बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऊप का मतलब होता है दोस्तों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि ऑब्जेक्ट्स के साथ भी काम कर सकती है। तो जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दोस्तों, और यह एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई जब ये आई। और बेसिकली दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये जो जावा है ये क्या काम करती है। तो देखिए दोस्तों, जावा का इस्तेमाल मोबाइल एप्लीकेशंस बनाने में सबसे ज़्यादा किया जाता है। इसके अलावा इससे आजकल वेबसाइट्स के बैकएंड भी लिखे जाते हैं और साथ ही साथ आप जावा से कंप्यूटर एप्लीकेशंस यानी कि डेस्कटॉप एप्लीकेशंस भी बहुत आसानी से बना सकते हैं और इन सभी चीज़ों से आप बेहतरीन सॉफ्टवेयर्स डेवलप कर सकते हैं। तो ये थी जावा। आइए बात करते हैं जावास्क्रिप्ट के बारे में। जावास्क्रिप्ट क्या है? देखिए दोस्तों, जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है और एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि देखिए दोस्तों, जो जावास्क्रिप्ट है इससे आप
प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, यानी कि आप मोबाइल एप्लीकेशंस भी डेवलप कर सकते हैं, आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी डेवलप कर सकते हैं और साथ ही साथ आप इसे वेब में भी यूज़ ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं जावास्क्रिप्ट के मेन काम की, तो इसका जो मेन काम है वो होता है वेबसाइट्स में रन होने का, यानी कि ये वेब ब्राउज़र में रन होती है और इसके लिए आपको किसी कंपाइलर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जावास्क्रिप्ट के कोड को रन होने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक इंटरप्रेटर की ज़रूरत पड़ती है, जो कि इसके ब्राउज़र में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है। अब ब्राउज़र से मतलब मेरा दोस्तों यह था कि जैसे कि आपके कंप्यूटर में क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर या फिर फायरफॉक्स जैसा कोई ना कोई ब्राउज़र तो ज़रूर होगा ही, बिकॉज़ किसी भी चीज़ को इंटरनेट पर सर्च करने के लिए हम एक ब्राउज़र की हेल्प ज़रूर लेते हैं और उसी ब्राउज़र के अंदर इस लैंग्वेज का जो इंटरप्रेटर होता है वो इंस्टॉल्ड होता है और ये ब्राउज़र अपने आप उस कोड को कंपाइल कर देता है। तो इसीलिए आपको किसी भी जावास्क्रिप्ट जैसी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का कंपाइलर अलग से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों, जावास्क्रिप्ट का नाम में जावा क्यों आता है, यह सवाल ही सबसे ज़्यादा रिपीट होता है इंटरनेट पर और इसी की वजह से लोगों के दिमाग में जावा और जावास्क्रिप्ट को लेकर के बहुत कन्फ्यूजन्स आती हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका कारण ये है कि जिस वक्त जावा आया था उस वक्त जावा ने पूरे मार्केट में अपनी एक बहुत मजबूत पकड़ बना ली थी और जावा बहुत तेज़ी से पॉपुलर हुआ था अपने काम की वजह से। और इसी वजह से जावास्क्रिप्ट के डेवलपर्स ने सोचा था कि क्यों ना हम भी अपनी लैंग्वेज के नाम में जावा ही इंक्लूड कर दें। इसलिए उन्होंने इसका नाम जावास्क्रिप्ट लिख दिया, क्योंकि उस समय जावा बहुत ज़्यादा पॉपुलर था और यही कारण था कि जावास्क्रिप्ट के नाम में आपको आगे जावा सुनाई पड़ता है। इसके अलावा ऐसा और कोई ख़ास कारण नहीं है दोस्तों। और जावा और जावास्क्रिप्ट बिल्कुल डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। जावास्क्रिप्ट का काम अलग होता है दोस्तों और जावा का काम अलग होता है, लेकिन ये दोनों बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एंड बहुत ही ज़्यादा यूज़ में लिए जाने वाली पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। फिर मैं आपको बता दूं दोस्तों, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होने के साथ साथ एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो देखकर अच्छा लगा होगा। मैं मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।